अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरजू सलीम के साथ ज़ैनब को देखकर हैरान हो जाएगी। आरजू सोच रही होगी कि ये तो फैसल की बेटी है और ये सलीम के साथ क्या कर रही है। फिर आरजू सोचेगी कि ये सब कुछ मेलिक का प्लान होगा। वो ज़ैनब को भी फार्म हाउस भेजना चाहती है। ये सोचकर आरजू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो औरत कनान को बता रही होगी कि एक हफ्ता पहले आयशा मुझसे मिलने के लिए आई थी और ये बताते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि कनान कहेगा चले आज जाएं, आप अंदर चलें। और फिर कनान उस औरत को घर में ले आएगा और वो सबको बता रही होगी कि एक हफ्ता पहले आयशा मुझसे मिलने के लिए आई थी। आयशा के साथ एक सुनहरी बालों वाली प्यारी सी बच्ची भी थी। मुझसे मिलने के बाद आयशा फिर वहाँ से चली गई। मुझे नहीं पता कि आयशा के साथ फिर क्या हुआ। सब लोग उस औरत की बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर वो औरत वहाँ से जाने लगती है तो कनान उसके पीछे जाएगा और कहेगा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो वो औरत रुक जाएगी, पूछेगा कि क्या आप एलिफ की माँ को जानती हैं, जिस पर वो औरत नई में सर हिलाएगी। फिर कनान वहाँ से चला जाएगा। वो औरत बहुत ज्यादा रो रही होगी तो करास उसे दिलासा देगी और कहेगी कि तुम्हें सब्र करना चाहिए, एक न एक दिन सबने इस दुनिया से चले जाना है, जिंदगी बहुत मुख्तसिर है। वो औरत थोड़ा दूर जाकर मुस्कुरा रही होगी और क्योंकि ये सब कुछ वो प्लानिंग करके आई थी आरजू के साथ। आरजू कनान को यकीन दिलाना चाहती थी कि फैसल का आयशा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वो औरत जाकर आरजू को मिलेगी और कहेगी कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया है, किसी को शक नहीं होने दिया। आरजू उस औरत को अदायगी करेगी और कहेगी कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ना आप मुझे जानती है ना मैं आपको जानती हूँ। ये सुनने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाएगी। बल्कि इस मेलिक के साथ लड़ाई करी होगी और कहेगी कि बताओ तुमने इकबाल को कितनी रिश्वत दी है और तुम हमारी जासूसी करके इकबाल को बताती हो, बताओ उसको तुमने कितनी रिश्वत दी है। मेलिक कहेगी मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। इतने में वहाँ इकबाल आ जाएगी। इकबाल आकर पूछेगी मुझे बताओ यहाँ शोर क्यों हो रहा है। बल्कि मेलिक को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रही होगी और इतने में मेलिक की दोस्त इकबाल को बताएगी कि बल्कि मेलिक के साथ बहुत ज्यादा गुस्से कर रही है और वो मेलिक को कह रही है कि तुमने इकबाल को कितनी रिश्वत दी है। ये सुनकर इकबाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बल्किस को कहेगी कि दोबारा मुझे तुम्हारी शिकायत न मिले वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। और फिर आप देखेंगे कि मेली उस खातून के घर पहुंच जाता है जिसने मेलिक के खिलाफ गवाही दी थी और वो खातून निकलेगी। मेलिक कहेगा मुझे आपसे बात करनी है और वो खातून कहेगी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैंने आपको पहले भी रोका था, अब फिर आप दोबारा आ गए हैं। मेलिक कहेगा आपका बेटा कहाँ है, मुझे आपके बेटे से बात करनी है। तो वो कहेगी कि मेरा बेटा घर पर नहीं है, वो तो 3 महीने से घर आया ही नहीं। मेलिक कहेगा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। फिर आप देखेंगे कि मेली एक लिफाफा उस औरत को दे देगा जिसमें पैसे होंगे। मेली वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सलीम पेपर देकर आ जाएगा और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद ज़ैनब भी आ जाएगी और सलीम कहेगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लग रहा है कि तुम्हारा पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। ज़ैनब हाँ में सर हिलाएगी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेड एलिफ और टूचे को कहानी सुना रही होगी और दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही होंगी। इतने में एपिक टूचे और एलिफ के लिए केक लेकर आ जाएगी तो टूचे कहेगी कि मैं तो केक खाऊंगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। बरको कहेगी अभी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं इनको पढ़ा रही हूँ अभी। गुंजा कहेगी मुझे ये मत सिखाओ कि मैंने क्या करना है, ये कहकर वहाँ से चली जाएगी। इकबाल आकर कहेगी कि बल्किस अब तुम यहाँ काम करोगी। ये सब कुछ कहकर इकबाल वहाँ से चली जाएगी। बल्किस इकबाल को बहुत ज्यादा गुस्से में देख आगे दिखाया जाता है कि मेली उस खातून के बेटे को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम कारून होगा। मेली की नजर उस कारून पर पड़ेगी जिसे लोग मार रहे होंगे। मेली उसके पास जाएगा और उसे बचाने की कोशिश भी करेगा। वो लड़के उसे मार के भाग जाएंगे। मेली उसे उठाएगा। कारून मेली का शुक्रिया अदा करेगा। मेली कहेगा कारून मुझे तुमसे बात करनी है। कारून अपना नाम सुनकर हैरान हो जाएगा। कारून कहेगा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, क्या तुम पुलिस वाले हो। मेली कहेगा नहीं मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। कारून बगैर बात किए वहाँ से भाग जाएगा और फिर ज़ैनब और सलीम बातें कर रहे होंगे। ज़ैनब कहेगी मुझे जाना चाहिए। सलीम कहेगा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ज़ैनब कहेगी नहीं मैं चली जाऊंगी, पहले मैं कैफे में जाऊंगी, वहाँ काम करूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी। सलीम कहेगा मुझे उस शख्स पर भरोसा नहीं है, वो तुम्हें तंग करेगा। ज़ैनब कहेगी नहीं मैं डील कर लूंगी उसे। और फिर आप देखेंगे कि ज़ैनब उकरत को फोन करके बुला लेगी और उसे कहेगी कि मेरा पीछा छोड़ दो। तो उकरत कहेगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उकरत कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ैनब कहेगी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया है। उकरत कहेगा तुमने शादी के लिए मेरा दिल तोड़ा है ज़ैनब, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ज़ैनब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो ये कहकर वहाँ से चली जाएगी कि मेरा पीछा छोड़ दो।